हज़ारों की तादाद में यहाँ हादसे हो चुके हैं। कलर की पहाड़ियों में जिनों का बसेरा है जो यहाँ गाड़ियों को पलटा देता है। यहाँ के लोगों का ये मानना भी है कि यहाँ पे कोई बुजुर्ग होते थे, उनका मज़ार था, तो उनका मज़ार यहाँ पे ये सब यहाँ पे जिन्नात करते हैं। यहाँ पे मज़ार तोड़ के रोड बनाया गया है, मुकामी लोगों का ये कहना है। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज हम कलर की वादियों को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। ये इलाका सॉल्ट माइन पे फैला हुआ है और बेइंतहा दिलकशी का हामिल रखता है। और यहाँ पे जो ये रास्ता बना है पहाड़ों को काट के, ये इंतहाई ख़तरनाक और दुश्वार गुजार इसलिए है कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में हादसे हुए हैं और अब भी कई हादसे होते हैं। तो आज इसकी वजह भी जानेंगे और ये इतना प्यारा खूबसूरत हाईवे है तो इसके मुतालिक भी आज हम जानेंगे। कलर की पहाड़ियों से जब आप नीचे की तरफ उतरते हैं, इस्लामाबाद से जब आप लाहौर की तरफ आ रहे होते हैं, तो उस वक्त आप कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को सेकंड गियर में रखें, गाड़ी को रेस मत दें और ब्रेक का इस्तेमाल तो कतई नहीं करें, वरना यहाँ पे ब्रेक फेल हो जाते हैं और अक्सर हादसों की यही वजह है यहाँ पे। और अल्लाह न करे कि ब्रेक फेल हो जाए तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हर थोड़ी दूर पे रास्ता बनाया हुआ है ऊंचाई की तरफ, तो आप ब्रेक फेल हो तो गाड़ी ऊंचाई की तरफ चढ़ा दें ताकि आपकी गाड़ी खुद ऊपर की तरफ जाते हुए रुक जाए। तो यहाँ एक सेफ्टी लाइनें कुछ बनाई गई हैं और ये ट्रक जो ऊपर की तरफ हैं ये ख़ास तौर पे इमरजेंसी के लिए बनाए गए हैं। ये देखें, या गाड़ी आप यहाँ पे अगर ब्रेक फेल हो तो ऊपर ले जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे गाड़ियों के ब्रेक फेल क्यों होते हैं। नीचे की तरफ गाड़ी जाते हुए बेकाबू हो जाती है और अक्सर हादसों की वजह भी यही है। इन हज़ारों हादसात की वजह से मोटरवे वालों ने यहाँ पे जगह जगह चौड़ाई बना रखी है कि आपकी गाड़ी अगर ब्रेक फेल होता है तो आप इस चौड़ाई के ऊपर इमरजेंसी में इसको चढ़ा दें। अक्सर जो ड्राइवर पहली बार इन रास्तों पे आते हैं उन्हें इस रास्ते का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना डीप रास्ता है, कितना ख़तरनाक रास्ता है। और जब ये नए ड्राइवर ऊंचाई पे आते हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से वापसी जाते हुए, तो गाड़ी को स्पीड से चलाते हैं और गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक का सहारा लेते हैं, गियर का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि यहाँ पे गियर से गाड़ी कंट्रोल की जानी चाहिए, जिसकी वजह से अक्सर गाड़ियों के ब्रेक फेल हो जाते हैं। जब ही यहाँ पे मोटरवे वालों ने लिख रखा है कि गाड़ी आराम से चलाएं। हुकूमत पंजाब का चंद सालों में यहाँ एक टनल बनाने का प्रोग्राम है जो इन पहाड़ों को काट के सीधा आपका आगे निकलेगा और कई घंटे भी बचा देगा। 10 किलोमीटर का पैच है, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक पैच है कि यहाँ पे हाथ से आप रोक नहीं सकते। अब ये देखें, मोटरवे वाले फिर भी यहाँ से गाड़ियाँ बसों को लाइन से लेके जाते हैं। 10 किलोमीटर का पैच कई घंटों में तय करते हैं और सुकून से लेके जाते हैं कि हादसा नहीं हो, फिर भी हो जाते हैं। तो 1-2 साल के अंदर यहाँ पे टनल बनाने का काम शुरू होने वाला है, तो ये थोड़ा हादसों पे काबू पाने में मददगार होगा। कलर का ये जो खूबसूरत रास्ता है, इसको समझने में नए ड्राइवर हमेशा चूक जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ और बहुत ज़्यादा इसमें टर्निंग है। आम रोडों की तरफ बिल्कुल नहीं है रोड, देखने में बिल्कुल पता नहीं चलता और लोग स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और जो बहुत तेज़ी से नीचे जाती है और बेकाबू होके
कहीं ना कहीं वो घुस जाती है, पलट जाती है और एक्सीडेंट का बाइस बन जाती है। तो इसलिए गाड़ी के नुकसान और जानी नुकसान से बचने के लिए गाड़ी को स्लो चलाएं। अगर हाईवे पे लिखा हुआ है 30 की स्पीड में गाड़ी चलाएं तो आप बिल्कुल 30 से ऊपर गाड़ी लेके नहीं जाएं। ये छोटी छोटी एहतियातें आपकी जान बचा सकती हैं और आपकी जान और माल की हिफाजत कर सकती हैं। जब ये मोटरवे बना था, आई थिंक 92 में बना था ये, तो यहाँ पे मशहूर ये हुआ था कि जिन्नातों का साया है, बहुत सारी मखलूक यहाँ पे हैं, चुड़ैल हैं। और फिर ये भी कहा गया कि यहाँ पे किसी बुज़ुर्ग का मज़ार हुआ करता था, तो उसकी भैरमूर्ति की गई और ये रास्ते बनाते हुए उसको तोड़ दिया गया। तो जब यहाँ पे गाड़ियाँ पलट जाती हैं। और जब यहाँ पे 92 में जब ये मोटरवे बना था तो उस वक्त बेइंतहा हादसे, नुकसानात, कभी कोई ट्रक पलट जाता, कभी कोई बस पलट जाती। एक एक दिन में कई कई कारें यहाँ पे हादसा के शिकार होती थी। तो इन हालात को देख के यहाँ के लोगों ने यहाँ जन्नत का साया और बुज़ुर्ग वाली क़यामत जो है वो कहना शुरू कर दिया। और आप लोग वैसे भी जानते हैं कि हम लोग अकीदे के कितने पक्के हैं, जहालत में भी हम सबसे आगे हैं। असल में इसकी असल वजह जो बाद में पाकिस्तानी और चाइना के काम करने वाले को पता चली, वो ये थी कि ये रास्ते की हमारी आवाम को समझ नहीं थी। ये उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट और नया रास्ता था, क्योंकि ये चाय दिखती नहीं है। जब चाय पे आप जाते हैं तो उस वक्त भी आपको इतना पता नहीं चलता, बहुत ऊंचाई पर जब नीचे आ रहे होते हैं। तो ऐसे चाय पूरे पाकिस्तान में ऐसी नहीं है। हम हाईवे समझ के इस पे गाड़ी भगा देते हैं, तो इसकी वजह से बेइंतहा हादसे हुआ करते थे। तो अभी तक लोग इसको नए बंदा नहीं समझता और अभी भी हादसे इसी वजह से होते हैं। और हम अपनी जहालत को, नासमझी को करामात का नाम दे देते हैं, जिन्नात का नाम दे देते हैं। तो असल में ये रोड हकीकत में बहुत ज़्यादा डीप और ख़तरनाक है और हम लोगों को इन रास्तों पे गाड़ी ड्राइव करने का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। सबसे ज़्यादा हादसे इस ब्रिज के बनने के, इस रास्ते के बनने के बाद हुए थे। तो उस वक्त नया नया मोटरवे था। गाड़ी को स्लो रखने की बजाय, गियर का इस्तेमाल करने की बजाय हम ब्रेक से काम लेते हैं और जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं और ब्रेक फेल होता है और गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो असल वजह को जाने बगैर लोगों ने यहाँ पे मशहूर कर दिया कि इन पहाड़ों पे किसी का मज़ार था या जिन्नात हैं वगैरह वगैरह। और अब भी बहुत से लोग यही मानते हैं कि यहाँ पहाड़ों में जिन्नात का साया है और वो इन गाड़ियों को उल्टा देते हैं। मगर इस हकीकत इसके बरअक्स है, क्योंकि ये रास्ता आप किसी भी ऊंचाई के आप नीचे जाएंगे, अगर आप ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेक लाजमी फेल होगा और ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ उतराई है। अब इस्लामाबाद से जो लाहौर कराची की तरफ आते हैं तो इस कलर कहाली के पहाड़ के पास से अक्सर एक मोबाइल आगे होती है और उसके पीछे लाइन से गाड़ियाँ होती हैं और ये 10 किलोमीटर का पैज है जो आपका वैसे अगर आप करेंगे तो आधे घंटे में पूरा हो जाता है। आधे घंटे भी ज़्यादा बता रहा हूँ, मगर ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे ये गाड़ी स्लो। तो इस रूट पे गाड़ी बिल्कुल स्लो चलानी चाहिए, जैसे हमारे मोटरवे वाले अब लोगों को यहाँ से गुजारते हैं। और एहतियात करें, बहुत खूबसूरत जगह है। इस जगह के बारे में और भी मालूमात आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ये पूरा तफरीह का मुकाम भी है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।